चलिए आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन की। तो हमारा डेफिनेशन है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं अगर ऑल एलिमेंट्स अबव द डायगोनल इज ज़ीरो। कहने का मतलब यह है कि डायगोनल के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर वो ज़ीरो होंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, डायगोनल कौन सा होगा, ये कल बताया था कि इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं और मेन डायगोनल भी बोला जाता है इसे। इस डायगोनल के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो जीरो होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सब जीरो हो जाते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैट्रिक्स तुम्हारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब कल भी बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे देखिए, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम कितने, 1 2 3, और इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3/3। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स अगर इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कहने का मतलब मेरा ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के अगर बाकी सारे एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के जीरो हो जाते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन जरा ध्यान से देखिए, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है अगर डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के सेम हो जाते हैं, सब अगर क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। याद रखना, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम हो जाते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसका यूज़ भी काफ़ी है तुम्हारे एक्सरसाइज में कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है या फिर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। याद रखना, यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके लिए मैट्रिक्स का स्केलर होना ज़रूरी है। स्केलर मैट्रिक्स क्या था कि डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होने चाहिए। अब यूनिट मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है कि स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए यूनिट मैट्रिक्स अगर सारे डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। देखिए डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन भी होल्ड कर रहा है। स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या कहता था कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम, तो एलिमेंट्स भी सेम है। ऑर्डर कितना है इसका, 3/3। अब देखिए इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, डेफिनेशन भी ध्यान से देखिए। दो मैट्रिक्स, जिस तरीके से हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है भाई, या इक्वल ऑर्डर पेयर क्या होता है। मान के चलो अगर ये XY है, ये A, B है, तो ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब X तुम्हारा A के बराबर होता था और Y तुम्हारा B के बराबर होता था। इसी तरीके से दो मैट्रिक्स को हम लोग तब इक्वल बोलते हैं, सबसे पहली कंडीशन उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। याद रखना, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है वो इक्वल भी नहीं हो सकती है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल करने हैं तो पहली कंडीशन ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकेंड वन, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसी के बेस्ड एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 तुम्हारा बुक से लिया है। तुम्हारे पास ये दो मैट्रिक्स है, सब तुम्हें यहां से किस किस का वैल्यू निकालना है, ABC का एंड XY and Z का। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहां से। तो देखिए ये दोनों मैट्रिक्स का दिए हैं, बराबर दिए हैं। एग्जांपल में गिवन था कि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तुम्हें ABC XYZ का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होती हैं। सबसे पहली बात तो उन कंडीशन देखिए, उनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। हाँ, इसका भी 3/3 है, इसका भी 3/3 है, बिल्कुल सही है। अब कब बराबर होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, है ना। तो वही चीज लिखा मैंने, x+3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहां से x का वैल्यू कितना आया, -3 आया।
इसी तरीके से z प्लस 4 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो देखिए z इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना आया, z का वैल्यू 2 निकल कर आया। इसी तरीके से 2y माइनस 7 किसके बराबर होगा, 3y माइनस 2 के बराबर होगा। तो सॉल्व करने पे 2y, इसको इस तरफ लाओ, माइनस 3y हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -2, ये नेगेटिव हो जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और हम बोल सकते हैं y का वैल्यू कितना आया, 5 आया। अब देखिए -6 के बराबर है, a माइनस 1 किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। यहां से a का वैल्यू कितना चल के आएगा, -2 चल के आएगा। अब देखिए 0 किसके बराबर होगा, 2c प्लस 2 के बराबर होगा। तो वही चीज लिखा है 2c प्लस 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, या फिर 2c किसके बराबर होगा, -2 के, c का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। इसी तरीके से देखिए b -3 किसके बराबर होगा, 2b प्लस 4 के बराबर होगा, है ना, वही चीज लिखा है। तो यहां से b का वैल्यू कितना आया, -7 आया। देखिए -21, ये भी -21 है, 0, ये भी क्या है, 0 है।